आध्यात्मिक ज्ञानकोश चैनल पर प्रस्तुत सामग्री शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक विचारों हेतु है। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। मनुस्मृति का सत्य भाग 1। मनुस्मृति क्या है? आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, मनुस्मृति का सत्य, जहां हम जानेंगे क्या मनुस्मृति सच में भेदभाव सिखाती है या यह समाज को व्यवस्थित करने का प्राचीन प्रयास था। भाग 1 अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मनुस्मृति है क्या। मनुस्मृति एक प्राचीन धर्मशास्त्र है जिसमें समाज व्यवस्था, आचार विचार, राजधर्म, शिक्षा, विवाह, दंड व्यवस्था और जीवन के नियम बताए गए हैं। इसे मनु धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति किसने लिखी? परंपरा के अनुसार इसे स्वयंभुव मनु से जोड़ा जाता है, लेकिन विद्वानों के अनुसार यह एक लंबे समय में संकलित ग्रंथ है। जैसे आज संविधान एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि एक समिति ने बनाया, वैसे ही धर्मशास्त्र भी समय के साथ विकसित हुए। इसका उद्देश्य क्या था? प्राचीन काल में कोई लिखित संविधान नहीं था। समाज को व्यवस्थित रखने के लिए नियमों की आवश्यकता थी। मनुस्मृति का उद्देश्य था समाज में अनुशासन, कर्तव्य आधारित जीवन, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, न्याय और दंड प्रणाली। यह व्यवस्था उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बनाई गई थी। क्या यह वेदों पर आधारित है? मनुस्मृति स्वयं कहती है कि धर्म का मूल स्रोत वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि। अर्थात यह स्वयं को वेदों का विस्तार मानती है, न कि वेदों से ऊपर। फिर विवाद क्यों? समय बदला, समाज बदला, लेकिन ग्रंथ के कुछ नियम आज के युग में कठोर लगते हैं। इसी कारण आधुनिक काल में इसकी आलोचना भी हुई। कुछ लोगों ने इसे सामाजिक भेदभाव का स्रोत माना, तो कुछ विद्वान इसे ऐतिहासिक दस्तावेज मानते हैं। निष्कर्ष पाठ 1 का समापन। तो आज हमने समझा मनुस्मृति क्या है, क्यों बनी और इसका मूल उद्देश्य क्या था। लेकिन असली प्रश्न अभी बाकी है। क्या मनुस्मृति जातिवाद सिखाती है? क्या वर्ण जन्म से तय होता था या कर्म से? इन सवालों का उत्तर जानेंगे मनुस्मृति का सत्य भाग 2 में। यदि यह ज्ञान उपयोगी लगे तो लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।